नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि एक ही बात को बार बार रिपीट करने से क्या नुकसान होता है। दोस्तों, बहुत लोग होते हैं जिनकी आदत होती है कि वो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। उन्होंने कोई किसी से सपोज़ बहू ने शिकायत करी अपने पति से कि सासू माँ ने ऐसे कहा, तो वो जब तक उसको 50 बारी रिपीट नहीं कर लेगी उसको चैन नहीं होगा। किसी बच्चे ने अपने पिता से कुछ मंगाना है या कोई ज़िद है, तो जब तक दसियों बारी उसको नहीं गालेंगे चैन नहीं आएगा। किसी ने किसी की बुराई करनी है तो पचासियों दफ़ा जब तक वो उसी बात को रिपीट नहीं कर लेंगे उन्हें चैन नहीं आएगा। किसी ने किसी को बुरा भला कहना है तो जब तक नहीं कह लेंगे बार बार चैन नहीं आएगा। तो ताने मारने के लिए, रिपीटेडली सुनाने के लिए, कमी निकालने के लिए, शिकायत करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, लड़ाई करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए लोग अक्सर चीज़ें बार बार रिपीट करते हैं। जब आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते हो तो इसका सबसे पहला नुकसान होता है कि आपकी अहमियत कम होनी शुरू हो जाती है। कोई भी सामने वाला बंदा आपको मैच्योर माइंडेड नहीं समझेगा, आपको सही इंसान नहीं समझेगा। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार गाते रहोगे, उस बंदे को ज़बरदस्ती उस चीज़ को अमल कराने के लिए, अब आपने एक बारी दो बारी किसी को कोई चीज़ कह दी, उसने कहा सुन लिया, उसने कहा हाँ ठीक है, उसके बाद भी अगर आप बार बार पिकअप करते रहोगे उसी टॉपिक को, तो कोई भी बंदा होगा कितना ही आपसे प्यार करता है वो इरिटेट होगा। चाहे औरत है, चाहे आदमी है, चाहे माँ बाप है, चाहे कलीग है, चाहे बॉस है, चाहे नौकर है, चाहे मालिक है, चाहे बच्चे हैं, चाहे प्रेमिका है, चाहे प्रेमी है। किसी भी रिश्ते में ये चीज़ घातक साबित हो सकती है। आप एक बारी दो बारी ढंग से अपना जो भी पक्ष है आप रख लीजिए, पर किसी भी टॉपिक को बार बार रिपीट मत कीजिए। बार बार रिपीट करने से इंसान की अहमियत ख़त्म हो जाती है। सामने वाला बंदा यही सोचता है कि आपकी इज़्ज़त नहीं है, आपके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। और दूसरी बात, आप मन से बहुत इनसिक्योर हो। ये कमज़ोर बुद्ध वालों की निशानी होती है, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है, दिलो दिमाग का तालमेल ठीक नहीं होता। और मानसिक तौर पे जो कमज़ोर लोग होते हैं वो बार बार चीज़ें रिपीट करते हैं। अक्सर लोग इसको एक ऐसे इंसान को समझते हैं जो अपने आप को बाहर से तो बहुत मजबूत दिखा रहा है पर अंदरूनी तौर पे बहुत खोखला है या खोखली है। तो इसीलिए किसी भी बात को बार बार रिपीट करने से ज़रूरी नहीं हो बात मान ली जाएगी या मनवा ली जाएगी या आप बहुत सही साबित हो जाओगे। अपने आप को जितना आप बातों के मामले में, बोलने के मामले में लिमिटेड रखोगे, उतना ज़्यादा आपकी इज़्ज़त बनेगी, उतना ज़्यादा आपका ओहदा बढ़ेगा। आपने अपनी बात कह दी, बात ख़त्म होगी। अगर अब आप उसी बात को 50 दफ़ा गा के पचासियों लोगों को गाते रहोगे तो आपकी बात कोई एक बारी सुनेगा, दो बारी सुनेगा, तीन बारी सुनेगा, बीच में ये भी कह देगा हाँ तुमने पहले ये बात बताई थी मुझे, हाँ मैंने सुन रखा है। फिर लोग बोर होने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग तो इतने बोर होंगे कि उन्हें नींद आने लगेगी, कुछ नींद आने का नाटक भी करेंगे, कुछ कहेंगे अच्छा ठीक है अब आगे की काम की बात करो, कोई और बात करो, या आपकी कंपनी ऐसी बोरिंग लगने लगेगी कि लोग उठ के जाने लगेंगे, आपको नापसंद करने लगेंगे। क्योंकि सिर्फ आप एक शिकायत करने वाली, लड़ाई करने वाली, गाने वाली, कलेश करने वाले, वाइनिंग करने वाले इंसान बन के रह जाओगे जिसे कोई पसंद नहीं करता। हर बंदा कहता है कि भाई इस इंसान के साथ बैठ के थोड़ी देर बैठो, सर में दर्द हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी तरीके से खुद की इज़्ज़त को ज़ीरो ना करें दूसरे की इज़्ज़त उतारने के चक्कर में, दूसरे की बुराई करने के चक्कर में। अक्सर लोग बार बार रिपीट जो चीज़ें करते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ होती है दूसरे की बुराइयाँ, दूसरे की आलोचना या दूसरे का मजाक उड़ाना, उसको नीचा दिखाने की बातें करना। तो बंदा ये भी सोचता है कि जब ये उसके लिए इतना कुछ कड़वा बोल सकता है या बोल सकती है तो कल को उस हमारे लिए भी बोल सकती है या बोल सकता है। तो अपने आप को ऐसा इंसान मत दिखाइए जिसके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी भरी हुई है, जो सिर्फ दूसरों के विषय में ही बात करता है। कभी अपने विषय में भी बात कीजिए, कभी अपने जीवन में कुछ बेहतर चीज़ों के विषय में भी बात कीजिए। हर वक्त अगर आप नेगेटिव रहेंगे, हर वक्त आप आलोचना करते रहेंगे। अब बहुत सी औरतें हैं जो हर वक्त अपने पति से सास की बुराई करती हैं, उसकी बहन की बुराई करती हैं, घर वालों की बुराई करती हैं, तो धीरे धीरे वो मन से उतरनी शुरू हो जाती हैं। वही पति फिर डिसलाइक करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से बच्चा बहुत ज़्यादा जब जिद करता है माँ बाप से तो माँ बाप भी थप्पड़ लगा देते हैं या बच्चे को डांट देते हैं। नौकर भी अगर बार बार किसी चीज़ के लिए मालिक के पीछे पड़ता है तो मालिक उस नौकर को या तो निकाल देता है या उसको झाड़ देता है। और
कुलीग क्या, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या, कोई भी बंदा ऑफेंड होगा ही होगा। तो इसीलिए अपने अंदर इस चीज़ को एक कॉन्शियस में सेट कीजिए कि हमने अगर एक बार ही अपनी बात कह दी, अपना पक्ष दे दिया, डैट इज़ इनफ। अब आगे सामने वाले की कॉन्शियस है कि वो क्या प्रतिक्रिया देता है। हम बार बार उस चीज़ को गा कर अपनी इज्जत का फलूदा नहीं करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी सोशल ज्ञान में। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको और भी इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहें। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।